हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की हम अपनी इस क्लास में ज्योग्राफी, जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे वायु दाब पेटियों के बारे में, एयर प्रेशर बेल्ट के बारे में, कितनी प्रकार की होती है, क्या होती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है बहुतों को ये टॉपिक, बट मैं आज आपसे वादा करता हूँ जब आप ये पढ़ लेंगे पूरा, बहुत ही बेटर फील करने वाले इसके अंदर आप। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो हमारी क्लास है वायु दाब पेटियाँ, उसको हम शुरू करते हैं। वायु दाब पेटी, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ आपको कि वायु दाब पेटी होती क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक समान दाब वाली जो पेटियाँ होती है उसको वायु दाब पेटी कहते हैं। ठीक है, एक समान दाब वाली, या तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा या उच्च दाब का क्षेत्र होगा। एक समान दाब वाला क्षेत्र कह लीजिए या एक समान दाब वाला बेल्ट, वायु दाब बेल्ट भी इसे कहते हैं। एक समान दाब वाला जो बेल्ट होता है वो वायु दाब बेल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा बेल्ट है वो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा निम्न वायु दाब वाला है। ठीक है, ये जो पेटी मिलती है ये बीच से कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के दोनों तरफ गोलार्ध में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, क्यों निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 12 महीने सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है। सूर्य की रोशनी पड़ती है जिसके कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है मैंने कि आपको कि तापमान बढ़ने के कारण वायु दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि गैसों का प्रसार तीव्र हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये जो एरिया है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है उसमें 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलने के कारण सूर्य प्रकाश मिलती है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, तो निम्न दाब, वायु की सघनता कम हो जाती है तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी मिलने के कारण वायु हल्की हो जाती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, इस क्षेत्र में वायु का क्षैतिज संचरण नहीं होता है। ठीक है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल संचरण, ऐसे वायु इसमें नहीं बहती है, ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी 12 महीने यहाँ पे पड़ती है इस एरिया में। ठीक, तो वायु का क्षैतिज संचरण न होने के कारण इसे डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहते हैं या शांत क्षेत्र। ठीक है, डोल्ड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात, इकलौती पेटी है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसकी दिशा होती है। ओके, एक बार फिर से समझा देता हूँ, उसके बाद में इसके जो पॉइंट है उसको लिखवा दूंगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है, जिसका निम्न वायुदाब होने का सबसे मेन जो कारण है वो 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलना। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि तापमान जहाँ मिलेगा वहाँ दाब कम हो जाएगा, क्योंकि वायु की सघनता कम हो जाएगी। तापमान बढ़ने के कारण वायु तीव्र गति से प्रसार करते हैं, फैल जाते हैं। वायु की सघनता कम होगी तो वायु दाब कम हो जाएगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। वायु का क्षैतिज संचरण इस एरिया में नहीं होता है, इसी कारण ये शांत क्षेत्र होता है, इसे डोल्ड्रम भी कहते हैं। और तीसरा इकलौता क्षेत्र है, इकलौती पेटी है जो उत्तर से दक्षिण में मिलती है। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद जो इसके पॉइंट है वो मैं नोट करा देता हूँ अभी।
एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं, अब इधर जो पॉइंट नोट करना है उसको भी समझ लीजिए। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र, क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस क्षेत्र में 12 माह सूर्य ताप, सूर्य प्रकाश, सूर्य रोशनी, सनलाइट जो भी समझ लीजिए, मिलने के कारण वायु की सघनता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण वायु का प्रसार तीव्र हो जाता है, वायु के अणु मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो वायु की सघनता कम हो जाएगी। वायु की सघनता कम हो जाती है जिससे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो बनने का कारण है वो तापीय कारण है, टेम्परेचर इसका कारण। समझ में आ रहा होगा आपको कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्यों बन रहा है? सूर्य की रोशनी 12 महीने मिलने के कारण। तो इसके बनने का जो कारण है वो तापीय कारण है, ठीक है। तापीय कारणों से ये उत्पन्न होने वाली पेटी है, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में जो भी समुद्री हिस्सा जो होगा, समुद्र जहाँ पे होगा वहाँ पे ये निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होगा वो जो स्थायी होगी वहाँ पे। भूमध्य रेखा वाली जो मैंने ये क्षेत्र आपको बताया 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र में जो भी समुद्री एरिया होगा वहाँ पे और ये ज़्यादा स्थायी होगी। क्यों? क्योंकि पानी न जल्दी गर्म होता है न जल्दी ठंडा, पानी का तापमान एक समान, तो उस पर वायु का दाब भी एक समान बना रहेगा। तो इसी कारण समुद्री वो जो एरिया होगा वहाँ ये स्थायी होंगे इस क्षेत्र में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ वायु का क्षैतिज संचरण नहीं होता है, क्षैतिज संचरण, हॉरिजॉन्टल संचरण नहीं होता है। क्षैतिज संचरण नहीं होने के कारण, जिसके कारण ये जो स्थान है शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाता है, जिसमें इंडोनेशिया का तट, गिनी का तट और पेरू का तट ये फेमस क्षेत्र है। डोल्ड्रम जो इनके जो डोल्ड्रम है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखना है। जो इकलौती पेटी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, ठीक है। और यहाँ सघन या निम्न बादल वाले क्षेत्र मिलते हैं। इतनी बातें जो इसके बारे में महत्वपूर्ण थी, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला देखते हैं इसमें कौन सी पेटी है वायुदाब पेटी उसको। अगली जो हमारी वायुदाब पेटी है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। पहला था भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जो निम्न वायुदाब, और ये उच्च यानी हाई प्रेशर बेल्ट है ये, ठीक। इसमें क्या होता है, ध्यान से इधर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको स्थान बता देता हूँ कि मिलता कहाँ पे ये। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में जो एरिया होगा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। सेम चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ में जो एरिया होगा वो भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। इधर देखिएगा, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी मैंने आपको बताया सूर्य प्रकाश मिलता है जिसके कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ इस स्थान से जो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। वायु गर्म हुई, ऊपर उठी, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको मोशन ऑफ अर्थ की क्लास में। वायु उठी, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो ये वायु यहाँ गिरती है फिर, ठीक है। वायु यहाँ गिरती है, यहाँ से ऊपर उठ रही है वायु, इधर भी उठ रही है, यहाँ गिरेगी, उठेगी इस स्थान पे, दोनों जगह ये वायु। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, सूर्य प्रकाश मिलने के कारण वायु हल्की होती है। हल्की होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठकर इस स्थान पर गिरेगी, इस स्थान पर गिरेगी, तो यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन जाए। कंटिन्यू वायु गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, वायु यहाँ पे गिरती जा रही है। और मैंने आपको बताया था
ये हमेशा वायु उच्च दाब से किधर गति करेगी, निम्न दाब की तरफ। इधर समझ लीजिएगा, ये 0 डिग्री से हवा उठी 35 डिग्री पे गिर रही है, उड़ के गिर रही है। फिर यहाँ से ये हाई प्रेशर का उच्च दाब का क्षेत्र बन गया, यहाँ से वायु वापस इधर गति करेगी। फिर यहाँ से उठेगी सूर्य प्रकाश मिलने के कारण, फिर यहाँ गिरेगी, फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वापस ऊपर उठेगी, गिरेगी। ठीक है, यही क्रिया यहाँ चलती रहती है। दिमाग से बाउंस कर रहा होगा मुझे पता है, बाकी ध्यान से इधर समझने की कोशिश करिएगा एक बार फिर से। वहाँ मैंने आपको बताया कि वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब वायु ऊपर उठती है तो इस स्थान पे गिरती है। लगातार वायु गिरने के कारण ये जो स्थान है ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और स्टार लगवाया था उस पर कि इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ गति करती है। तो यहाँ उच्च दाब बनेगा, वायु कंटिन्यू गिरने के कारण यहाँ से वायु इधर गति करेगी। यहाँ गति कर रही है, उड़ के नहीं गिर रही है, यहाँ वायु गति कर रही है। बट यहाँ से जब वायु ऊपर उठती है तो घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ गिरती है। आई होप समझ चुके होंगे आप। भूमध्य रेखा वाले में जो निम्न वायु दाब पेटी के बनने का जो कारण था वो सूर्य ताप था, तापीय कारण था। यहाँ तापीय कारण नहीं, यहाँ गतिकीय कारण है, गति है। ये दोनों बेल्ट बनने का जो कारण है वो गति है इसका कारण। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और ये जो अक्षांश है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, ये जो स्थान है इसको अश्व अक्षांश कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में अगर वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा या ग्लोब देखा होगा तो उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जब आप देखोगे तो महाद्वीपीय विस्तार यानी जमीन ज़्यादा नजर आएगी, समुद्र कम नजर आएगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र ज़्यादा है। तो समुद्री क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थायी होती है, मजबूती के साथ होती है। उच्च दाब का जो क्षेत्र है मजबूती के साथ यहाँ होता है। कभी आप ऊंचाई पे या पर्वत या पहाड़ पे गए होगे तो एक हवा की आवाज़ आपको सुनने को मिलती होगी, सन सन की आवाज़ आती रहती है तेज। इस जगह पे वो आवाज़ बहुत तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि समुद्र, पानी, मैंने आपको बताया पानी ना तो जल्दी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू प्लेन यानी धरातल की तुलना में, न जल्दी गर्म न जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो पानी होने के कारण, समुद्री विस्तार ज़्यादा होने के कारण, समुद्री क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होने के कारण यहाँ ये स्थायी होती, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे। और हवा की जो आवाज़, गति बहुत तीव्र होती है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ सूर्य प्रकाश 12 महीने मिलने के कारण वायु गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठती है जब पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन कर रही है पृथ्वी कंटिन्यू, दो तरह का ही घूर्णन करती है। पिछली क्लास में बता चुका हूँ, नहीं देखा हो आपने तो देख लीजिएगा। जो अपनी दैनिक अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है, इसके कारण वायु यहाँ से उठती है और इस स्थान पे गिरती है। लगातार वायु गिरने के कारण दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों में यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक है, और उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर वायु गति करती है तो वायु इधर वापस गति करेगी। यहाँ से वायु उठ नहीं रही है ऊपर, यहाँ से क्षैतिज गति कर रही है इधर। ठीक है, ये उठेगी ऐसे और गति मान लीजिए इस तरह से कर रही है। ठीक, क्षैतिज गति करके वापस यहाँ आती रहती है और यहाँ वापस गर्मी मिलने के कारण फिर ऊपर उठती है, यहाँ गिरती है, फिर यहाँ से इधर आती है, फिर वह ऊपर उठती है, फिर यहाँ गिरती है। यही सर्कल चलता रहता है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। एक ये डायग्राम आप बना लीजिए। बिना डायग्राम के मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज्योग्राफी अधूरा है। कहीं भी आप ज्योग्राफी का अगर स्कूल में भी एग्ज़ाम दोगे या कॉलेज में कहीं भी या कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, बिना डायग्राम के ज्योग्राफी में मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके जो पॉइंट है वो नोट करवा देता हूँ। डायग्राम के माध्यम से हम समझ चुके हैं, एक बार पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं फिर से। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मिलने का जो इसका स्थान है वो
30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वायु के गिरने के कारण उच्च दाब होता है। अब ये वायु कहाँ से गिर रही है, ये मैं बता चुका हूँ कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र से जो वायु ऊपर उठती है गर्म होकर, वही वायु यहाँ गिरती है। कंटिन्यू वायु गिरती रहती है, जिसके कारण उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक है। उच्च दाब का कारण, उच्च दाब का क्षेत्र बनने का जो यहाँ कारण है वो गतिकीय कारण है। ठीक है, गतिकीय मोशन है इसका कारण। और उधर भूमध्य रेखीय वाले में तापमान था, निम्न वायु दाब के बनने का कारण तापमान था। यहाँ पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये गति के कारण हो रहा है ऐसा। ठीक। चौथा, इस अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं, जिसे मैंने स्टार लगा दिया है, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपटीशन ओरिएंटेड क्लास है, कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शनल में अश्व अक्षांश, तो इस अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। पांचवा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब देखिएगा या वर्ल्ड मैप देखिएगा या मोबाइल में भी आप देखिएगा, मैप देखिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में समुद्री विस्तार, अगर मोबाइल में देखिएगा तो नीले कलर का जो एरिया है वो कम दिखेगा। उत्तरी गोलार्ध में समुद्री विस्तार कम होने के कारण यहाँ ये पेटी अस्थायी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र अधिक है। मोबाइल में भी देखिएगा मैप, वर्ल्ड मैप, तो नीले कलर का एरिया आपको ज़्यादा दिखाएगा। वहाँ अधिक होने के कारण ये जो स्थान, ये जो पेटियाँ हैं उच्च वायुदाब की, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये स्थायी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पे। और हवा की जो आवाज़ है वो बताया मैंने भी आपको, कभी पहाड़ पे या कभी ऊंचाई पे आप चढ़ोगे तो एक हवा की आवाज़ आपको सुनाई देगी, हवा चलती है जिसकी, वहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्गली ये आवाज़ चलती है, जैसे चीखता हुआ आवाज़ लगेगा आपको ये। ठीक है। और लास्ट छठा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में इस पेटी को क्या कहते हैं, एजोर्क हाई या हवाईयन हाई बोला जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू साथियों। इसी के साथ आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाप्त होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो चैनल है हमारा, कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और ज्योग्राफी के प्रति रुचि आपकी कम होती जा रही है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप दीजिए, वहाँ ज्योग्राफी आपको, चाहे आप पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जगाइए, और अगर वॉच करते हैं वीडियो तो पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला है, और नतीजा वही निकलेगा कि भटकने के सिवा फिर कोई रास्ता नहीं। इसीलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, पूरा देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, फिर उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड है इसको लेके। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे 2 और पेटियाँ इसके अंदर बची हुई है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।